लगता है भाव से ही मैं इसको किया। और व्यवस्था अगर बनती है, गाड़ी तो छोड़िए चलने लायक नहीं था, जैसा माहौल बन जाए। आगे सबके लिए रहे इसलिए थैंक यू बोलूंगा। जो भी किए हैं हुआ है, कुछ नहीं होता है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम चिरकेहिट अवधि का पूरा में हैं और जहां पर यह रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या थी और आप ये देख सकते हैं कि ये जो रोड का आज शिलान्यास ये उद्घाटन हुआ है और ये बिचई सरोज के द्वारा हुआ है, लेकिन कुछ रोड जैसा कि छूटा हुआ है बनने के लिए। तो हम विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, जो ये रोड का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ थी, इससे पहले हमने ही आपका बयान लिया था, उसके बाद आपने इस रोड का कार्य किया, लेकिन ये रोड कुछ हिस्सा छूटा है, इसके बारे में बताएंगे। पहली बात तो मैं यहाँ के चिरकेहिट गांव ग्राम सभा के सभी सम्मानित नौजवान साथी, बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे सेक्टर प्रभारी मुन्ना सरोज से लेकर अमित राय से लेकर और हमारे छेदी भाई से लेकर सारे लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं पहले जब यहाँ इतनी बुरी दशा थी, चाचा गए राजकुमार प्रजापति जी मेरे यहाँ, मैंने एक बात मैं वहीं कह दिया था कि ये बॉम्बे में भले रहते हैं लेकिन इनका दिल दिमाग पूरा शरीर ये चिरकेहिट अवधू को पूरा में रहता है। ये हमसे कहे, मैं कहा चाचा जरूर करवाऊंगा। यहाँ चलने लायक नहीं था, पैदल साइकिल गाड़ी तो छोड़िए चलने लायक नहीं था, लेकिन मैं अपने निधि से इस कार्य को मैंने पूरा किया है। और जो मैंने वादा करके गया था चुनाव के बाद भी उसको मैंने पूरा किया है। और फिर जो ये बचा हुआ रोड है इसको भी समय और संसाधन व्यवस्था बनेगी उसको भी करूंगा। और लेकिन इसके पहले जो हमारे यहाँ बहुत धार्मिक स्थान, एक काली जी का पूरा गांव यहाँ पूजा करता है, पूरा हमारी माताएं बहनें कढ़ाई चढ़ाती हैं, जो हिंदू धर्म की कार्यक्रम जो प्रक्रिया होती है देवी देवताओं के यहाँ, उस तरह का कढ़ाई चढ़ती है। मैं वहाँ आज भी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, ये 5 लाख की लाइट और 100 मीटर माता जी के स्थान तक भी ये काम मैं पहुँचाऊँगा। अच्छा विधायक जी, कि जैसा अभी 2027 तक आपका कार्यकाल है, तो क्या ये माना जाए कि 2027 से पहले ये जो छूटा हुआ रोड है बन जाएगा? अबे 27 नहीं है, 26 है। 27 में तो हम लोगों को चुनाव में जाना है जी। फिर जनता इन्हीं लोगों का आशीर्वाद लेना। मैं एक बात आपसे कह दिया कि मेरे संसाधन व्यवस्था के तहत, क्योंकि ये जो अब बचा है इससे इधर ये 500 मीटर है जी। और ये लंबा काम है और मेरा अगर संसाधन व्यवस्था बनेगी और अलाउ करेगा तो इसको भी मैं इसी बार पूरा कर दूंगा। और नहीं तो यह जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पहला कदम फिर मेरा इसी पे होगा। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब हमारे साथ में राजकुमार प्रजापति जी हैं और इनके गांव के और भी लोग हैं। तो राजकुमार प्रजापति जी, जैसा आप तो बॉम्बे में रहते हैं, वहां पर कारोबार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मातृभूमि से मोहब्बत भी कोई चीज होती है। और जैसा इस रोड का जो अभियान आपने उठाया था, ये आधा तो हो गया और आधा बचा है। तो जैसे सांसद भी समाजवादी पार्टी के, विधायक भी समाजवादी पार्टी के और दोनों ही आजू बाजू के हैं। तो जैसे अब विधायक जी ने कहा कि उनकी निधि के पास उतना पैसा नहीं है, हो सकता है 26 में या कर दें या अगली बार में अगर आए तो कर देंगे, तो सांसद का भी तो कुछ काम बनता है कि नहीं? जरूर सर। और ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं, गांव के 1-2 मिरंजू करके एक लड़का है, उसका इतना सपोर्ट मिला कि मैं खुद ये लाइटिंग जो है मार्केट से लाया, उसको रात को कट करता था, वो बनाता था, फिर इसको सीमेंट बालू मंगा के सब हमने लाइट लगा। सर मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि ये रोड पे पूरा ऐसा लगे कि मतलब एक सिटी जैसा माहौल बन जाए। और आज भी लोग यहाँ से निकलते हैं जब ये खाना वाना खा के, भले थोड़ा जो बना है उतना, यहाँ पे आप देखेंगे रात में टहलने के लिए जिसकी इच्छा नहीं है वो भी यानी वॉकिंग पेस बना दिया आपने। जी, मतलब तो ये लाइट भी आपने अपने पैसे से लगाई है जो जी, हम 1-2 लोगों का और सपोर्ट मिला। और सबसे ज्यादा मिरंजू का मैं ये बोलूंगा, क्योंकि उसमें अगर वो नहीं रहता तो पैसा रह के भी नहीं हो पाता था। उसने सपोर्ट किया और हमने जो खर्चा हुआ मैंने किया। और ये लाइटिंग आज भगवान की दया से कुछ लोग
पता नहीं क्यों उनको तकलीफ है क्या है, उसको नोचने की भी कोशिश किए, नोचे भी, लेकिन मैंने फिर उसको दोबारा, कितना बार नोचोगे, एक बार नोचोगे, 2 बार नोचोगे, फिर भी लाऊंगा चाहे कुछ भी हो। हमारे इरादों को आप नहीं हम तोड़ नहीं सकते। तो क्या आप लोग अब सांसद जी के पास भी जाएंगे इस रोड के मसले को? जरूर सर, मैं अभी सांसद के पास भी जाऊंगा, और अभी जल्दी में 2 दिन पहले मैं बीडीओ के पास भी बैठ के आया हूँ। उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि हमको 50 ही दीजिए, लेकिन हमारा 50 मीटर अगर कंक्रीट करा देंगे तो मैं अपना बाकी जो बचा खुचा रहेगा गांव वालों से चंदा लेके कर दूंगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद आपका। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर प्रजापति। बहादुर रोड बना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो राजकुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे नहीं, हैं? अच्छा किए। हम तो शुरू में इनको कहे कि आप बहुत बढ़िया काम कर भैया, जो ओरिया थोड़ा इंटरलॉकिंग लगवा देना, बहुत बढ़िया। हम उनको पूर्व घरा हुआ, हम कहे हमने के लिए तो स्वर्ग बना दे हुआ, इन्हीं की बदौलत उतना बन के आया उधर से। यानी कह रहे आप खुश हैं? जी, खुश हैं। आप क्या कहेंगे श्रीमान? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समस्त ग्रामवासियों के साथ हमारे भाई राजकुमार जी ने सबको मिला करके यह जो कार्य किया, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। और मैं ये कहता हूँ कि हर गांव में ऐसे लोग निकलें कि जो अपने महाराष्ट्र में रह करके और इस धरती की खोज खबर अपने परिवार के, गांव के सबकी ले रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं भी इनके लिए थैंक यू बोलूंगा कि इन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। मतलब वहाँ रहने के बाद यहाँ आकर के सारा कुछ काम देख रहे हैं, और दौड़ धूप हम लोग भी सपोर्ट करते हैं उनका, लेकिन फिर भी आगे वही चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहोगे बाबू? बड़े नारे लगा रहे थे बिचई सरोज जिंदाबाद के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंदा सरोज। गोविंदा सरोज जी। सुपरस्टार गोविंदा तो नहीं? नहीं, सुपरस्टार नहीं, गांव के नाम पड़ गया। जैसे मैं ये बोलूंगा कि वो चाचा जी जो हैं, उनका जो, जैसे मान लो ये तो रहते हैं मुंबई में, लेकिन यहाँ पर जो काम किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। अगर किसी को बुरा लगे, जैसे मान लो किसी का खेत में थोड़ा चल जाता है, आ जाता है, तो वो बोलते हैं अरे मेरा ऐसे चला गया ऐसे, लेकिन चाचा जो भी किए हैं हमारे विधायक जी से बात करके अपने गांव के लिए बहुत बढ़िया किए हैं। क्योंकि जैसे आप युवा हो, हाँ। युवा देश का भविष्य होता है जी बराबर जी। तो जिस तरीके से आप बिचई सरोज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जी। तो उस तरह से हर युवा को ये चाहिए कि अपने गांव में विकास का भी तो नारा लगाए। हाँ, अपने गांव में भी लगेगा आने वाला है समय। जैसे चाहे सांसदी का इलेक्शन हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधायकी का हो, बराबर जब इलेक्शन आता है तो यही लोग 50 मरतबा दरवाजे पे आते हैं और ये कहते हैं कि हम ग्राम वासियों की हर समस्या का समाधान करेंगे। जी। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हमारे गांव के प्रधान दरोगा कुमार, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है काम। नहीं, खाली किसी से पूछा लीजिए। क्या खाली फालतू आदमी है वो, खाली गांव में झगड़ा लगा देता है और काम कुछ भी नहीं करता है। पूरा तो आपने इस चीज को लेकर क्या ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराया? अधिकारियों को हम बोले, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उसको? कुछ नहीं, सब जी चाचा बताएं आपका नाम बताएं। तेज बहादुर राय जी बताएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी है इनके मिली जुली सरकार है, उन सबों को जो भी कुछ यहाँ से कंप्लेन जाता है वो आपस में सलट लेते हैं। यहाँ का ग्राम विकास जो है ना बिल्कुल रुका हुआ है, कुछ नहीं होता है काम। नहीं, लेकिन देखिए जो अभी आजमगढ़ के जो डीएम है नवनीत सिंह, ये नौजवान है और विकास पुरुष भी है। जैसे अभी इससे पहले भी संविदा कर्मी जो डॉक्टर जो रखे जा रहे थे उनको संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। तो आप लोग उनके पास भी, आप सब ग्रामवासी जाइए, आपके बताए हुए रास्ते से चलते हैं ना अभी हम लोग। आप डीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दें, नहीं होता है तो आप मुख्यमंत्री की पोर्टल पे डायरेक्ट ऑनलाइन करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे अभी। चलिए, धन्यवाद। तो ये जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में ग्रामवासी भी थे और यहाँ के विधायक बिचई सरोज जी भी थे। और जैसे आधा अधूरा रोड तो बन गया, लेकिन जैसा उनका कहना है कि जो भी बनाए हैं ये भी वो तो बहुत ही अच्छा बना है। 35 साल का एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 35 सालों में पहली बार ऐसी रोड बना है और ईंट लगा इधर। तो ये देख लीजिए भैया कि ये 35 साल में पहली बार ये रोड बना है। और जैसे विधायक जी ने कहा कि भैया मेरी निधि उतनी नहीं है, अगर हो सका तो 2026 में मैं बना दूंगा, नहीं तो फिर उसके बाद 2027 में मेरा कार्यकाल ही खत्म होता है। अगर जीत के आया तो करूंगा, नहीं तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इस क्षेत्र के सांसद हैं
उनका भी कर्तव्य बनता है कि ग्राम वासियों के अंदर ये देखें कि कहाँ पर क्या चीज की उनको जरूरत है। जैसा ये अगर आप रोड देखेंगे तो तकरीबन 500 मीटर के करीब रोड छूटा है, नहीं तो पूरा बन गया है। तो कम से कम सांसद जी आके वो 500 मीटर तो अपनी निधि से दे दें, क्योंकि विधायक निधि तो अब 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन सांसद निधि तो अभी चालू हुई है ना। तो सांसद जी का भी तो कर्तव्य है कि गांव गांव घूम के, जिस तरीके से इलेक्शन के दौर में गांव गांव घूमते थे, तो जीतने के बाद भी गांव गांव में घूमें और देखें कहाँ क्या जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।